साथियों, आज का वीडियो जीके-जीएस के प्रश्नों पर आधारित है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो हर एग्जाम के लिए अप्लीकेबल हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला स्टेफनी क्राफर्ड का संबंध किस देश से है। ठीक है, देखिए फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन निश्चित तौर पे हर एग्जाम में आता है और यहाँ पर कई चीजों को इंक्लूड कर लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक नाम दिया हुआ है स्टेफनी क्राफर्ड। ठीक है, स्टेफनी क्राफर्ड जो है ये फीफा वर्ल्ड कप, वो भी पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला हैं। तो इस तरह से भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वो आपको बताना है कि इनका संबंध किस देश से है। जिसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। ठीक है, स्टेफनी क्राफर्ड का संबंध किससे है? फ्रांस देश से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये आपको ध्यान में रखना है, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात की जाए, दिल्ली के बाद किस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है पंजाब। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? भगवंत मान सिंह। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बिजली के झालर में बल्ब किस क्रम में लगाए जाते हैं? ठीक है, देखिए तारों का जो बल्बों का जो क्रम होता है ना, बल्ब या उपकरण लगाने का जो क्रम होता है, दो क्रम होता है। एक होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब जैसे कि आप ये ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। और जब आप ऐसे जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको समांतर क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो बिजली के झार में बल्ब किस क्रम में लगाए जाते हैं? तो श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, सीरीज में लगाए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस दिवंगत गायक के सम्मान में फरवरी 2022 में डाक टिकट जारी किया था? इसका राइट आंसर है लता मंगेशकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? ठीक है, एक ऐसा बुखार जिसमें हड्डियां टूटने लगती हैं तो उसको कहते हैं डेंगू। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो किन दो तत्वों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है? पीतल बनाने के लिए तांबा और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध मराठा वंश से था? तो शिवाजी। इसका राइट आंसर होगा शिवाजी का संबंध, छत्रपति शिवाजी का संबंध किससे था? मराठा वंश से था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिणी गंगा कहलाती है? दक्षिणी गंगा कहलाती है। तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। जेट्रोफा की फसल से किसका निर्माण किया जाता है? तो जेट्रोफा की फसल से बायोडीजल का निर्माण करते हैं। तो बायोडीजल आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रदेश को भारत का दिल कहते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश, इसलिए इसका नाम ही है ना मध्य, मध्य का प्रदेश है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारत का दिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब आप कमेंट करके बताइएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गीतांजलि लिखी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गंगा। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गोदावरी। ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कथक नृत्य कितने होते हैं? टोटल 8 हैं। ठीक है। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।